हम 7 भाइयों का परिवार है। फादर 1989 में हमारे एक्सपायर कर गए। उस वक़्त बहुत छोटे-छोटे थे हम लोग, मतलब हमारी उम्र 14 या 16 साल की थी। जब पापा एक्सपायर किए तो आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई कि अगर सुबह खाना बनता तो शाम में खाना कहाँ से बनेगा, इस कंडीशन से भी हम। तो ये जो जितने छोटे भाई हैं ना, वो बेटा समान है हमारे। इसलिए आज आप देखते होंगे जब मेरी ट्विंकल गुप्ता की वाइफ जो उठी है, हम हमेशा बहू कहते हैं। हमेशा आप लोग देखते होंगे कि बहू मेरी उठी है। परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मैंने अपने ट्रक को खुद 6 से 7 साल चलाया, खुद मैं चलाया हूँ। और जब मैं ट्रक चलाने लगा तो घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही फिर ठीक-ठाक रही और ऐसा रहा कि हम ज़रूरत के कभी महँगा नहीं। देखिए जो परिस्थितियाँ इस शहर की हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज मूलभूत सुविधाएँ जो यहाँ पे होनी चाहिए, वो कुछ भी नहीं है। जितने पैसे यहाँ खर्च किए गए हैं, जिस हिसाब से अलॉटमेंट आया है, जिस हिसाब का काम होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं हुआ है। जिसे अभी आप कुछ काम को देखेंगे कि अभी जो कुछ-कुछ काम हुआ है, उसको भी ये जो भूतपूर्व मेयर हो अपने अकाउंट में गिनाना चाहती हैं, जो कि गवर्नमेंट के माध्यम से गवर्नमेंट के पैसे से कुछ-कुछ काम हुआ। मैं बोलूँगा तो लगेगा कि घर से प्रत्याशी इसलिए ऐसा बोल रहा है। मैं किसी के इंडिविजुअल कभी भी टिप्पणी नहीं करता हूँ। लेकिन अगर उनके डेरा पर कोई भी गया है, तो बिना पुर्जा का आप नहीं मिल सकते उनसे। पुर्जा क्यों लगाया जाता है? पुर्जा लगाने का क्या मकसद है? कि मेरे ग्रेड का आदमी होगा तो हम मिलेंगे और मेरे ग्रेडेशन का आदमी नहीं होगा तो हम नहीं मिलेंगे। रामनवमी कमेटी हमारी, मैं अपने रामनवमी कमेटी का संरक्षक रहा हूँ कई एक सालों से। हम थे, जुगल भैया अध्यक्ष थे और जुगल चंद्रवंशी जो हाँ, जो रामनवमी के अध्यक्ष, हाँ, हाँ, वो थे, हमारी टीम थी। तो रामनवमी में हम लोग सहयोग के ख्याल से उनको कॉल लगाए, तो कॉल लगा नहीं उनका, तो हम लोग घर पे चले गए। तो वो पुर्जा वाली सिस्टम थी, तो जुगल भैया ने लिखा रामनवमी अध्यक्ष एवं टीम। आप पूछिएगा जुगल भैया से, बताएंगे आपको। तो गया ऊपर पुर्जा, तो ऊपर से क्या मैसेज आया कि अभी हमारा आराम करने का समय है, 7 बजे शाम में आइएगा। अब जब वो आदमी आकर ऐसा बोला तो हम लोग छह एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हमें लगा कि अच्छा हुआ कि हम 25-50 आदमी को लेकर नहीं आए, नहीं तो इस तरह का रिप्लाई में हम लोग क्या जवाब देते। पूर्ण नहीं है कि आज आप बीजेपी समर्पित हो गए हैं, कि कांग्रेस समर्पित हो गए हैं, कि जेएमएम समर्पित हो गए हैं। बहुत से लोग तो इसमें ऐसे भी चुनाव में है जो कि चुनाव का बिगुल बजा है और लोजपा समर्थन करती है आपके उम्मीदवार को और उसके बाद वो कहीं और 10 दिन के बाद कहीं और चली जाती है। तो इसको किस को सबसे पहली प्राथमिकता 6 महीने के अंदर क्या देंगे? देखिए, पहली प्राथमिकता देखा है उनकी बाइट को। अगर अधूरा रहा है तो उन्होंने स्वीकारा है कि उन्होंने अपने पद पे रहते कभी उस ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक माँ के लिए कितना कष्टदायक होगा कि वो अपने बच्चे को और वो भी विषम परिस्थिति में छोड़ के जा रही है, जब वो उठ के अपना बाथरूम नहीं जा सकता है। जात की न पात की, बात करेंगे विकास की। यह बात तो हर प्रत्याशी बोल रहे हैं। नगर निगम चुनाव 2026 जो मेयर प्रत्याशी के दावेदार हैं वो हर जगह बोल रहे हैं। वार्ड प्रत्याशी के जितने भी लोग हैं वो भी बोल रहे हैं। पर अभी का स्थिति जो बन गया है ना, उथल पुथल हो गया है चारों तरफ। अगर देखिएगा तो हमारे साथ आज जुड़े हैं आजसू के प्रदेश सचिव बबलू गुप्ता जी। और बबलू गुप्ता जी की अपनी प्रत्याशी है जयश्री गुप्ता जी। अब कहानी है यहां पे दाव पेच वाला। पहले क्या हुआ था, अब क्या हुआ, इनका परिवार किस तरह से सामने आया है, समाज के सामने किस तरह से आम आवाम के पास आया है और किस तरह से काम कर रहा है, ये सभी चीज के बारे में हम इनसे पूछेंगे। इनके परिवार किस तरह की विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है, हलवाई समाज किस तरह इनको वोट कर रही है और इनका मदद कर रही है, बाजार किस तरह सपोर्ट कर रहा है और साथ में जितने भी वार्ड हैं नए और पुराने जो जुड़े हैं वो सभी जगह से क्या रिस्पॉन्स है, इन सभी चीजों पे मुद्दा पे बात करेंगे और साथ ही तीखा सवाल भी होगा, खट्टा और मीठा सवाल भी होगा, पुराने कार्यकाल में बीते हुए प्रतिनिधियों के बारे में भी पूछेंगे हम इनसे। सबसे पहले पलामू समाचार केंद्र में भैया आपका धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी। बहुत अच्छा लगा कि आप आए हमारे पास। एक चीज हम पूछेंगे, क्या आपके मन में है, आपके परिवार में है और आपके परिवार का विजन क्या है जो राजनीति कर रहे हैं? 2 बार वार्ड से जीते, भाई भी जीती, बहू भी जीते, अब आगे का रणनीति क्या रहेगा आपका? देखिए, जो मेरा छोटा भाई है ट्विंकल गुप्ता, राजकुमार गुप्ता के नाम से आप लोग जानते हैं, वो भाई कम बेटा ज्यादा है हम लोग का। हम लोग का पारिवारिक हिस्ट्री कुछ इस तरह का है।
क्या है थोड़ा दर्शकों तक ये भी बताइए क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर आरसी ट्रांसपोर्ट का भी क्या क्या वो है इतिहास क्या है वो भी जानना चाह रहे हैं थोड़ा सा लंबा जाएगा इंटरव्यू लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं और दर्शक भी जानना चाहते नहीं, ठीक है। हम 7 भाइयों का परिवार है। फादर 1989 में हमारे एक्सपायर कर गए। उस वक़्त बहुत छोटे-छोटे थे हम लोग, मतलब हमारी उम्र 14 या 16 साल की रही होगी और बड़े भैया थे बड़े, 18 साल के, 16 साल, 17 साल, यही उम्र रहा होगा एक्सपेक्टेशन। तो 42 साल की उम्र में पापा एक्सपायर किए, हम 7 भाई सब छोटे-छोटे थे जैसे एकदम। पापा जब थे तो हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और एक कैप लिस्ट में गिनती आते थे। उस वक़्त हमारे घर में फिएट कार था। जब पापा एक्सपायर किए तो आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई कि अगर सुबह खाना बनता तो शाम में खाना कहाँ से बनेगा, इस कंडीशन से भी हम लोग गुजरे हैं। और अपने लोग तो मिलने भी नहीं आया करते थे, बहुत ऐसे लोग कि जाएंगे तो 2-4-500 रुपया मांग लेगा, तो परिस्थितियां थी उस वक्त। तो इन भाई ये जितने भी छोटे भाई हैं तो इन लोगों का साथ भी मिला और कभी जरूरत तो छोड़ दी, शौक तो छोड़ दीजिए, इन लोग जरूरत के लिए भी कभी दबाव नहीं बनाया कि भैया हमको यही चीज चाहिए। यहाँ तक कि किताब के लिए भी लोग दबाव नहीं बनाता था कि हमको चाहिए ही किताब, दोस्त से यार से लेके। जानते थे परिस्थितियां कुछ विकट है। तो ये जो जितने छोटे भाई हैं ना वो बेटा समान है हमारे, इसलिए आज आप देखते होंगे जब मेरी टिंकल गुप्ता की वाइफ जो उठी है, हम हमेशा बहू कहते हैं। हमेशा आप लोग देखते होंगे कि बहू मेरी उठी है। तो हमारा परिवार इस तरह से, आवाज में फिर एक बार जनता से अपील करता हूँ कि जो 7 भाइयों का परिवार, जो 7 बहुओं का परिवार। नहीं स्ट्रगल की बात करें हम स्ट्रगल पे हैं अभी हाँ, हाँ। अभी हम आपसे पद और दावेदारी की बात छोड़ रहे हैं स्ट्रगल की बात कर रहे हैं तो स्ट्रगल में हमको ये बताइए आप कि ट्रक भी आप चलाए हैं लगातार भूखे रह करके अपना ट्रक के ड्राइवर खुद रहे हैं बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को कि आज लोग देखते हैं चकाचौंध का लाइफ तो सोचते हैं साइफ इनका लाइफ स्टाइल है। तो लाइफ स्टाइल बनाया हुआ है। एक परिस्थितियां ऐसी थी कि मैंने अपने ट्रक को खुद 6 से 7 साल चलाया, खुद मैं चलाया हूँ। और जब मैं ट्रक चलाने लगा तो घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही फिर ठीक ठाक रही और ऐसा रहा कि हम जरूरत के कभी महंगा नहीं रहे। और सारे लोगों ने सपोर्ट किया, सब भाइयों ने सपोर्ट किया, सब परिवार ने सपोर्ट किया। आज जो आप देखते हैं ना, ये सभी भाइयों की एकता और अखंडता का देन है कि आज सब भाई एक जगह हैं, एक साथ हैं। 2 भाई तो बैंक में एजीएम हैं, बड़े ऑफिसर हैं उन लोग, तो उन लोग भी बहुत संघर्ष किया। मैंने बहुत अच्छा, आज हम लोग जहाँ हैं परिवार की एकजुटता और समर्पण से है। परिवार एक साथ है और एक साथ परिवार आया है 2 बार वार्ड सदस्य वार्ड प्रत्याशी आपके घर में बने हैं कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है मैं बात करूं अगर बाहरी बोले तो लेकिन सब लोग सब भाई कहीं ना कहीं लगे हुए हैं कि हम समाज की सेवा करें आगे बढ़ें और कहीं ना कुछ कर गुजरने की एक जो है सोच वो आप सभी भाइयों में है तो ट्विंकल गुप्ता जी की पत्नी अभी जब महिला हो गया यहाँ तो ट्विंकल गुप्ता की पत्नी जो है जयश्री गुप्ता जी आपकी बहू वो अपनी दावेदारी ठोकी है क्या आगे रणनीति रहेगा क्या मन में है जो कसक है जो वार्ड प्रत्याशी रह करके नहीं पूरा कर पाए वो और वो मेयर बनना चाहती है देखिए, जो परिस्थितियां इस शहर की हैं किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज मूलभूत सुविधाएं जो यहाँ पे होनी चाहिए वो कुछ भी नहीं है। जितने पैसे यहाँ खर्च किए गए हैं, जिस हिसाब से अलॉटमेंट आया है, जिस हिसाब का काम होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं हुआ है। जिसे अभी आप कुछ काम को देखेंगे कि अभी जो कुछ कुछ काम हुआ है उसको भी ये जो भूतपूर्व मेयर हो अपने अकाउंट में गिनाना चाहती है, जो कि गवर्नमेंट के माध्यम से, गवर्नमेंट के पैसे से कुछ कुछ काम हुआ है। तो जो परिस्थितियां यहाँ की हैं, जो पूर्व मेयर रह चुकी हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि सम्मान और आदर जो आप लोगों ने जिता के उनको दिया, उस सम्मान और आदर का कदर उन्होंने नहीं किया। लोग उनके डेरा पर अगर गए हैं मिलने, अरे आपको उस लायक जनता ने बनाया है तब आपके डेरा पर जा रहे हैं। उस लायक नहीं बनाते तो आपके डेरा पर कोई क्यों जाता? लेकिन आपके डेरा पर जाने आखिर आखिर ये क्यों कह रहे हैं कि आपके डेरा पे जा रहे हैं आपके आवास पे जाने पे उसके बाद प्रॉब्लम होता है ये बात आखिर कोई ना कोई जरूर मन में कसक होगी आपकी आप और लोगों से भी पूछ लीजिए। अगर आप मेयर हैं तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों की अपेक्षा है आप, बहुत से लोगों की जरूरत है आप, बहुत से लोगों का सहारा है आप और बहुत सी वादाओं करके आप मेयर के पद पर पहुंचे हैं। आप मेयर के पद पर चले गए लेकिन आपकी वादाएं, आपकी सोच, आपके जो उम्मीदें हैं वो तो जनता में जिंदा रहता है।
तो उसको अगर उसको कोई परेशानियां है, कोई दिक्कत है, तो आपके किए गए वादे के अनुकूल आपके घर पे वो जाएंगे। लेकिन आप पता कर लीजिए, मैं बोलूंगा तो लगेगा कि घर से प्रत्याशी इसलिए ऐसा बोल रहा है। मैं किसी के इंडिविजुअल कभी भी टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन अगर उनके डेरा पर कोई भी गया है तो बिना पुर्जा का आप नहीं मिल सकते उनसे। अरे पुर्जा लगाना होगा। पुर्जा क्यों लगाया जाता है? पुर्जा लगाने का क्या मकसद है कि मेरे ग्रेड का आदमी होगा तो हम मिलेंगे, और मेरे ग्रेडेशन का आदमी नहीं होगा तो हम नहीं मिलेंगे। पुर्जा का क्या मकसद है? लगेगा कि नहीं इस आदमी से हमको मिलना चाहिए, मेरे ग्रेडेशन में आता है तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं। एक बार क्या और घटना बता रहे हैं आपको, चलिए। रामनवमी कमेटी हमारी, मैं अपने रामनवमी कमेटी का संरक्षक रहा हूँ कई एक सालों से। हम थे, जुगल भैया अध्यक्ष थे, और जुगल चंद्रवंशी जो, हाँ, जो रामनवमी के अध्यक्ष, हाँ, हाँ वो थे। हमारी टीम थी। तो रामनवमी में हम लोग सहयोग के ख्याल से उनको कॉल लगाए, तो कॉल लगा नहीं उनका, तो हम लोग घर पे चले गए। तो पुर्जा वाली सिस्टम थी, तो जुगल भैया ने लिखा रामनवमी अध्यक्ष एवं टीम। आप पूछिएगा जुगल भैया से, बताएंगे आपको। तो गया ऊपर पुर्जा, तो ऊपर से क्या मैसेज आया कि अभी हमारा आराम करने का समय है, 7 बजे शाम में आइएगा। अब जब वो आदमी आकर ऐसा बोला तो हम लोग छह एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हमें लगा कि अच्छा हुआ कि हम 25-50 आदमी को लेकर नहीं आए, नहीं तो इस तरह का रिप्लाई में हम लोग क्या जवाब देते। तो बड़ा सोचनीय विषय है, ये पता करने की चीज है। आज अगर आपको कोई जिताया है, अगर आपको उस लायक बनाया है, तो उनके सम्मान का रक्षा करना भी आपका काम है, उनकी जरूरत पर खड़ा होना भी आपका काम है। ना कि अगर आपको जिताया तो आप भगवान की कृपा से हर मामले में सक्षम है, लेकिन सम्मान जो आपको चेयर का मिला है वो तो जनता ही के माध्यम से आपको मिला है, उसका कदर करना चाहिए। मतलब एक तरह से बोला जाए तो ये धार्मिक भावना भी आहत करने वाली बात हुई, क्योंकि रामनवमी की टीम जिसके दरवाजे पे गई है, रामनवमी जो करने वाली पूरी टीम गई है जिसके दरवाजे पे, वो अगर नहीं मिल रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, तो आप पूछिए ना, हमारे जनरल अध्यक्ष से पूछिएगा, हमारे जुगल भैया से आप पूछ लीजिएगा। तो वही मैं सोचता हूं कि जब ऐसे ऐसे व्यक्ति गए हैं, जब ऐसे व्यक्तियों से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है, तो आम लोगों कैसे मिल पाएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है। और अपने आप में एक बार जरूर सोचिए कि आपको मेयर कैसा चाहिए। मेयर के घर पे लाइन लगाने वाला चाहिए, या मेयर आपके घर पे लाइन लगा कैसा चाहिए, ये आपको निर्णय करना चाहिए। और जिन्होंने वोट किया है, मैं उनके पर किसी तरह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता और ना ही कुछ बोलना चाहता हूं। बस इतना ही कहूंगा कि किसी को भी वोट कर रहे हैं, शहर की परिस्थितियों को देख कर कीजिए, अपने अधिकारों को देख के कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य को देख के कीजिए, अपनी सुरक्षा को देख के कीजिए। आपके लिए बेहतर कौन हो सकता है ये देख कर कीजिए। आपके लिए 12 बजे रात में आपका चौकीदार आपके घर के सामने खड़ा कौन हो सकता है, ये देख कर कीजिए। क्या चाहते हैं कि पार्टी ही सब कुछ करेगी या आदमी कुछ करेगा? देखिए, जो समर्थित उम्मीदवार है, पहला नंबर की सिंबल नहीं है। और मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं इसी राजनीति को लेकर नहीं, मैं भविष्य की राजनीति की भी बातें कर रहा हूं। एक इंसान 5 साल आपके पीछे देता है, आपके सुख में, आपके दुख में, आपके हंसी में, आपके खुशी में। वो इसलिए देता है कि एक दिन आप उसका 5 साल में साथ देंगे। आप विश्वास कीजिएगा दीपक जी कि आज से आप 20 साल पहले जाइए राजनीति में, आप देखते होंगे कचहरी में, छमुहान पे, पचमुहान पे, किसी ना किसी मुद्दे को लेकर जनता का कोई ना कोई नेता हमेशा मुखर रहता था, कोई ना कोई मुद्दाएं उठाते रहता था। अब ये चीज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब ये चीज बहुत देखिएगा, कचहरी में सालों साल हो जाते हैं टेंट लगे हुए। इसका एक ही कारण है, समर्पित उम्मीदवार। कोई भी आदमी अगर मेहनत कर रहा है, आपके सुख दुख में शामिल हो रहा है, अगर उसको टिकट नहीं मिलता है तो उसको उम्मीद नहीं है कि आप उसको वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोग, जो भी जनता है यहाँ का, जो भी लोग हैं, आप लोग अपने पीछे चलने वाले समर्थक को कम कर रहे हैं। मतलब सीधी तौर पे आपका कहना है कि समर्थित उम्मीदवार को लाने से मन में चल रहे अलग अलग भावना से लोग पीछे हट रहे हैं। यानी कि अगर हम बीजेपी में हैं और हमारे मन मुताबिक कैंडिडेट नहीं आए, तो हम फिर बीजेपी को वोट ना देकर अदर पार्टी को करेंगे। क्योंकि कैंडिडेट तो अगर आप बीजेपी से दे रहे हैं, तो कांग्रेस से दे रहे हैं, जेएमएम से दे रहे हैं, महत्वपूर्ण वो नहीं है जनता के बीच कौन रहा है, जनता के सुख दुख में कौन काम आया है। क्योंकि ये इंडिविजुअल चुनाव है। जनता
किसको पसंद करती है, कौन मेरे लिए 12 बजे रात में खड़ा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आज आप बीजेपी समर्पित हो गए हैं, कि कांग्रेस समर्पित हो गए हैं, कि जेएमएम समर्पित हो गए हैं। बहुत से लोग तो इसमें ऐसे भी चुनाव में हैं जो कि चुनाव का बिगुल बजा है और रोड पर आए हैं। एक चीज हम पूछेंगे बीच में रोककर, लोजपा समर्थन करती है आपके उम्मीदवार को और उसके बाद वो कहीं और 10 दिन के बाद कहीं और चली जाती है। तो इसको किस रूप से आप देखना चाहेंगे? देखिए लोजपा वाले ने खुद जहाँ तक मेरी जानकारी है कि बाकी तो विशेष में टिंकल बताएगा, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उन्होंने संपर्क बनाया था, तो उन्होंने समर्थन भी दिया था, समर्थन लिए भी थे। और आज के डेट में हमको लगता है कि अरुणा जी को समर्थन दिया, मैंने पेपर में देखा था। तो ये उनकी अपनी चरित्र है, उनका अपना सोच है, इस पर हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं एक ही बोल सकता हूँ कि जो आप लोग जिसके साथ रहें, वो एक के साथ ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे पार्टी की छवि भी खराब होती है और भविष्य में कोई किसी पे विश्वास नहीं करेगा। कल को मेरे साथ कोई परेशानियाँ आएँ, तो हम ऐसा मेयर के साथ, ऐसा मेयर मेरे साथ हो कि मेरे परेशानियों में, मेरे परिस्थितियों में वो खड़ा रहे। ये नहीं कि कल को मेरे साथ किसी तरह कोई बात होती है, हम जिसे चुन रहे हैं, उससे वो हमारा जैसे अगर घर का कोई मुखिया है, तो हमारे साथ कोई बात होता है तो हम अपनी बातें घर के मुखिया तक पहुंचाते हैं। वो मुखिया पर डिपेंड करता है कि बच्चों का तनाव कितना कम होगा और कितना बढ़ेगा। ये महत्वपूर्ण होता है। तो मेयर जो होता है सर का, वो प्रथम व्यक्ति होता है। तो यहाँ की जो परेशानियां हैं, अगर मेरे साथ कोई परेशानियां होता है तो हम अपने मेयर को रखेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का एक्शन लेती हैं जिससे कि हमारा तनाव कम होगा कि बढ़ेगा। तो भय मुक्त का मतलब ये है कि मेरी किसी भी परेशानियों में मेरे साथ आप खड़ा रहिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। हम किसी भी परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए लाखों लोग अपनी ताकत देते हैं एक व्यक्तियों को कि आपको इतना मजबूत बनाए कि हमारे ऊपर आने वाले आपको आप संभाल सके। जयश्री गुप्ता जी पहले भी काम कर चुकी हैं और उनके पति भी पहले भी काम कर चुके हैं नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्र में। उनको पता है कि आम आवाम को क्या चाहिए। हम जब क्षेत्र में गए थे तो वहाँ लोग बोल रहे थे कि पानी की असुविधा थी हमें और टैंकर से हो, नल की व्यवस्था हो, चाहे जिस तरह से नगर निगम की प्रॉब्लम है, वो खुद खड़ा होते थे और जाते थे। इस बार का पॉइंट ऑफ विजन मतलब आगे जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पार्क बनवा दे रहे हैं, हम नगर निगम क्षेत्र में रोड, नली गली, ये सब अलग-अलग मुद्दाएँ होती है। इनका मुद्दा और आपके घर का मोटिव क्या होगा कि लोगों को सबसे पहली प्राथमिकता 6 महीने के अंदर क्या देंगे? देखिए, पहली प्राथमिकता आज की डेट में होगी सुरक्षा और व्यवस्था, दूसरी होगी शिक्षा, तीसरी सबसे बड़ी चीजें हैं कि यहाँ की जो आप देखते होंगे जितना बड़ा, अभी आप कहीं घर से निकलिएगा ना, अगर आपको लगा कि हमको 15 मिनट में पहुंचना है तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। जाम की जो है एकदम पहुंच ही नहीं पाएंगे। आपको अगर कहीं निकलना है तो अपनी विजन से घंटा 2 घंटा पहले निकलना पड़ेगा, ये 2 किलोमीटर पार करने के लिए। मैं 50 किलोमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको शहर से 2 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए 2 घंटा एक्स्ट्रा आपको समय चाहिए। आज की डेट में समय से कीमती चीज कुछ भी नहीं है। तो जो विजन है आपके पास है ही नहीं, किसी चीज का विजन। आपने विजन, आप 5 साल रहे, आपके पास इतने बड़े बड़े फंड थे लेकिन कोई विजन नजर नहीं आया। पार्क बनाना अच्छी बात, और भी छोटे छोटे काम, लाइट लूट लगा दिए, लगा कि बाहर से कोई आए तो दिखे कि मेरा शहर सुंदर है, ये भी अच्छी बात। लेकिन मूलभूत सुविधाओं तक ये पहुंच ही नहीं पाई। क्योंकि इसलिए नहीं पहुंच पाए कि मूलभूत सुविधाएं होती क्या चीज इनको खुद नहीं पता है कि अभाव क्या होता है। मेयर खुद स्वीकार की है। एक मैं बाइट ले रहा था, उनसे पूछा तो कि सिंगरा के बारे में, जो नए जुड़े क्षेत्र हैं उनकी बारे में, तो वो बोली कि हाँ, ये अधूरा रहा है ये क्षेत्र। हाँ, मैंने देखा है उनकी बाइट को। अगर अधूरा रहा है तो उन्होंने स्वीकारा है कि उन्होंने केरले, क्या कहते हैं कि अपने पद पे रहते कभी उस और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने स्वीकारा है। उनको अगर वोट, मुझे तो यह लगता है कि मुझे वोट करने वाले जो लोग हैं वो भी, और जो नहीं करने वाले हैं वो भी, अधिकार तो मेयर पर सभी रखते हैं। क्योंकि ये शहर सभी का है। हम वोट कर रहे हैं तो ही मेरा अधिकार आप पे नहीं है। इस शहर की खुशहाली के लिए उनका भी अधिकार है जिन्होंने आपको वोट नहीं किया है। तो जिन्होंने, उन्होंने अगर स्वीकारा है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत इसमें नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना ही कहूंगा कि अगर उन्होंने स्वीकारा है तो अच्छी बात है। अगर नाकामियां उनको समझ में आ रही है तो ये अच्छी बात है पॉलिटिशियन के लिए। एक चीज हम पूछेंगे, अभी विषम परिस्थिति है आपकी परिवार के लिए। जनवरी में आपके ही घर के बच्चा का दुर्घटना हो जाता है।
पैर टूट जाने के बाद उन्हें अविलंब हॉस्पिटल ले जाकर उसका ऑपरेशन 3-4 घंटे चलता है। शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर जो है वो डॉक्टर प्रवीण सिद्धार्थ के द्वारा उन ऑपरेशन किया जाता है। चिंतित होते हैं परिवार, अब क्या होगा? घर में चुनाव लड़ें या न लड़ें? भाई की एकजुटता, उसके बाद फिर बच्चा का मनोबल जो है वो हाई होता है और कहते हैं कि नहीं, अब तो लड़ेंगे। मम्मी-पापा को बोलता है कि लड़िए। चाचा लोग का समर्थन, ये पूरा जो दिख रहा है वो कहीं न कहीं एक माँ के लिए कितना कष्टदायक होगा कि वो अपने बच्चे को, और वो भी विषम परिस्थिति में छोड़ के जा रही है, जब वो उठ के अपना बाथरूम नहीं जा सकता है। नहीं मैं इतना ही कहूँगा कि जिन जो परिस्थितियाँ मेरी बहू के साथ बना, जो टिंकल के साथ बना, उनके बेटे के एक्सीडेंट के बाद एकदम इन लोग जो दोनों के दोनों थे, मतलब एकदम टूटना जिसको कह सकते हैं आप, वैसे ही लोग टूट गए थे पूरी तरह। एक बेटा है, बेटा से बड़ा, पुत्र से बड़ा तो कोई धन ही नहीं होता है। हम लोग सोए हुए थे, हम लोग को जब पता चला तो हम लोग तो बहुत मतलब सब भाई दौड़ के गए, पहुँचे। ये लोग दोनों एकदम लगा कि क्या करेंगे, ऐसी परिस्थितियाँ थी, आँख से आँसू भी नहीं रुक रहा था। हम लोग डॉक्टर के पास सब कोई गए। ये लोग कहा कि भैया हम लोग कैसे अब करेंगे, हमारे लिए बच्चा प्राथमिकता है। तो फिर जयश्री भी बोली, सब देखो ये सब परिवार एक साथ है तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है कि इतने परिवार लोग बोले हम लोग सब कोई है साथ में, हर इसका सब कोई बाप पिता है, थोड़ा सा हौसला करो। क्या कि जनता का भी उम्मीद है, इतने साल अगर तुम लोग दौड़े हो, धूपे हो, मेहनत तो बहुत किया है। वो लड़का आप देखे होंगे, सारे प्रत्याशियों से ज्यादा आप कोई ऐसा घर वैसा जगह नहीं होगा जहां उसका कैलेंडर आपको नहीं दिखेगा। आप देखिए हर जगह वो लड़का मेहनत किया है, परिश्रम किया है। इसमें कहीं तो हम लोग जाते हैं अभी कैंपेन में ना, तो बहुत जगह तो ऐसा ही बोलते हैं कि अच्छा टिंकल जी क्या भाई हैं, ऐसा भी बोलते हैं कि अरे हाँ भाई हम उसी के भाई हैं। और हम लोग को खुशी लगता है जब हम छोटे के नाम से जाने जाए तो हमको और खुशी होता है। तो ये थे बबलू गुप्ता जी, जिन्होंने अपने परिवार के बारे में और अपने पूरी घटनाक्रम बताया जीवन जीवन का। जीवन में किस तरह से संघर्ष किया और किस तरह से अपने भाइयों को आगे बढ़ाया, लेकर चला, और जैसे परिवार में मजबूती होती है, उसी तरह से नगर निगम इनका परिवार है, और उन परिवार की मजबूती देखने के लिए जयश्री गुप्ता इनकी बहू उतरी हैं और नगर निगम में महापौर यानी मेयर पद की दावेदार हैं। अब अब देखना दिलचस्प होगा कि कितना आपका समर्थन इनके परिवार को मिलता है।